Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. So guys, we are back with the new set of MCQs of states of matter. तो states of matter हमारा जो लास्ट सेट ऑफ MCQs हैं वो होने वाले हैं, यहाँ पे लास्ट चैप्टर है जिसके कुल मिला के 30 MCQs हम करेंगे, 15 इस पोर्शन में एंड 15 MCQs इन द अदर पोर्शन। ठीक है गाइस, तो अभी तक जितने भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं, लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। कहता है एक जो तैराक है वो पानी के बीच में से कट लगा सकता है और तैर सकता है स्विमिंग पूल में। कहता है ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ दर्शाती है। अब देखो कोई भी डाइवर जो है वो कट इसलिए लगा सकता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो है इसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काफ़ी वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, और यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से इसके बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये भी चीज़ सच है, लिक्विड के बीच में स्पेस है, तभी तो हाथ वो क्या कर रहा है, हाथ वो जो है उसका हाथ जो है पानी को काट पा रहा है ड्यूरिंग स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखना कि क्या है, द पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। नो, क्योंकि पार्टिकल छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द पार्टिकल्स आर इन सॉलिड स्टेट। नो, द पार्टिकल्स आर रनिंग हियर एंड देयर हैव नो स्पेस बिटवीन देम। नो, द राइट ऑप्शन इज बी, द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के बीच में स्पेस है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तभी तो वो डाइवर जो है वो कट कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कहता है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में देखो, सॉलिड में क्या रहता है, मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, स्टोन भी सॉलिड है, सैंड भी सॉलिड है, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन को मार्क कर देना, आपको जो आपके मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। गैसेस शो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज। कहता है गैस जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर शो करते हैं, क्यों करते हैं भाई साहब। गैसेस शो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज, देखो सबसे पहली बार डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जब कोई भी गैस हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक की खुशबू जो है अगर यहाँ जलाएंगे तो दूसरे पोर्शन पे भी कुछ टाइम के बाद आ जाएगी, क्योंकि वो डिफ्यूज़न हो के उस दूसरे कॉर्नर तक पहुँची है। जो इसका रीज़न रहता है ना वो इसलिए रहता है कि डिफ्यूजन ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात तो गैसेस के बीच में कोई भी बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कंपैरेटिवली हम बोलते हैं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये डिफ्यूजन मतलब आगे पीछे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं इसके पार्टिकल। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोप्रिएट आंसर डी है। ठीक है, ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द सिमिलैरिटी बिटवीन ए लिक्विड एंड अ गैस इज। कहता है लिक्विड और गैस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, ऑप्शंस रीड करो समझ आ जाएगा। लिक्विड और गैस में बोथ डू नॉट शो डेफिनेट शेप। क्या दोनों डेफिनेट शेप नहीं है दोनों की, बिल्कुल सही, दोनों की डेफिनेट शेप नहीं है। बोथ हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। बोथ हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। बोथ हैव सेम नेचर, नेचर भी अलग अलग है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों की ना ही लिक्विड की ना ही गैस की कोई फिक्स्ड शेप होती है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती इन दोनों की। ठीक है, तो ये जो है आंसर इसका सही आ गया, ऑप्शन ए। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड्स की, जो मतलब लिक्विड्स होते हैं उसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी यूनिक है। कहता है ये जो प्रॉपर्टी है क्या कोई और शो कर सकता है, टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। अच्छा सवाल देखो, कहता है जो प्रॉपर्टी है लिक्विड फ्लूइड की, कहता है क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी से मैच करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड। गैसेस बिहेव करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लिक्विड भी बिहेव करते हैं। जहाँ देखो लिक्विड और गैसेस को बिहेव लाइक फ्लूइड्स होगा वहाँ कर लेना, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आंसर सी, क्योंकि अगेन यहाँ पर सिर्फ लिक्विड बोला है, यहाँ पर सॉलिड भी दे दिया, तो ये दोनों तो सही आंसर नहीं हो सकते ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 5 क्वेश्चन डन। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। कहता अर्थन पॉट में जो पानी पड़ा होता है वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि एक फिनोमिना जो है वहाँ पर काम कर रहा होता है, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, याद रखना, होता क्या है कि जो अर्थन पॉट होता है मतलब मटका जिसमें पानी रखता है, कोई भी मटका होता है, मटके में पानी है। ठीक है, मटके में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैं बता देता हूँ, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब कभी भी इसके ऊपर हैवी टेम्परेचर पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो ये जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा गैसियस स्टेट में आता है, और ये इसके जो वेपर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, और वेपर्स बाहर जाते जाते अपने साथ हीट ले जाते हैं।
जितनी भी हीट है अंदर की ले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, कूल। इसी वजह से पानी ठंडा हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सबस्टांस, कहता है इसमें से कौन सा सबस्टांस प्योर है। देखो ध्यान से, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखो देखो। सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए एयर। क्या एयर प्योर है? नहीं, एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन, ठीक है, नियॉन, वाटर वेपर, डस्ट, सैंड, कुछ भी, इन सब चीज़ों का मिक्सचर है एयर। डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म है, तो बी आंसर सही है। बी तो आंसर सही है, क्योंकि पता है डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिलावट नहीं होती है, कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ पानी H2O प्योर फॉर्म ही होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। स्टील में भी मिलावट होती है, आयरन के साथ साथ निकल डाल सकते हैं, क्रोमियम डाल सकते हैं, कार्बन डाल सकते हैं, तो 4 एलिमेंट जुड़ गए यहाँ पे। ब्रास भी है, ब्रास जो एक अलॉय है कॉपर और टिन का, ठीक है, तो ये भी देख लेना आप। तो ये सारे के सारे बाकी जो हैं बाकी मिक्सचर्स हैं, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये अकेला यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मैथड यूज टू सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू इंक इज, अच्छा क्वेश्चन है, कहता एक डाई को ब्लू इंक से सेपरेट करने के लिए, अब देखो क्या होता है, फिनोमेना बता रहा हूँ। देखो ब्लू इंक आती है, ठीक है, सबसे पहले देखो ब्लू इंक बनती किसकी है, ब्लू इंक में होता है ब्लू डाई और वाटर, ठीक है। अब वाटर जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, याद रखना, वॉलेटाइल मतलब जो भाप बना ले, इसको हीट करोगे तो गैसेस में कन्वर्ट होगा। ब्लू डाई जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। इसने हमें यही बोला, कहता ब्लू इंक से ब्लू डाई को सेपरेट करना है, डाई को सेपरेट करना ब्लू इंक से। बताओ क्या करेंगे हम, इसको करेंगे इवेपोरेट। इवेपोरेट क्यों करेंगे, क्योंकि एक अपने वेपर बना नहीं रहा, एक बनाता है, तो इवेपोरेट करेंगे तो वाटर जो अपने वेपर्स बना के उड़ जाएगा, वाटर वेपर्स बना के उड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा ब्लू डाई, तो इसका आंसर है आपका इवेपोरेशन। 8th क्वेश्चन का आंसर इज ए, ठीक है, देख लेना, प्रोसेस समझ आया हो आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9th। The most suitable technique used to separate mixture of different gases from bulk of air can be, कहता सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे गैसेस को सेपरेट करने का। 9th क्लास की टेक्स्ट बुक खोलोगे, वहाँ पर गैसेस को सेपरेट करने का एक मेथड दे रखा है। गैसेस को सेपरेट करने का सबसे अच्छा मेथड, इसके अलावा कोई मेथड इससे अच्छा नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। गैसेस को सेपरेट करने का इससे अच्छा मेथड नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, जो गैस जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होकर वेपर्स बना के निकल जाता है। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। तो गैसेस की बात हुई है, गैसेस को ही गैसेस से सेपरेट करना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आ जाओ भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th। द पेयर ऑफ सबस्टांसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन आर, कहता इसमें से वो पेयर ऑफ सबस्टेंस बताओ जो सब्लिमेशन से सेपरेट हो सकते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन बच्चों बताओ, इससे पहले मैं कराऊं। सब्लिमेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें से किसी भी सॉलिड को आप डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब देखो क्या होना है, NH4Cl एंड सॉल्ट, देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन ही है। अब अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लाइम करता है। अब होता क्या है कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बताता हूँ, होता क्या है कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है और इसके साथ साथ आपका सॉल्ट भी है। अब जब इसको हीट करोगे ना, अमोनियम क्लोराइड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ से गैसेस बनेगा और इस कंटेनर में इसके वेपर जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगले वाले कंटेनर में जब आप देखोगे तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया होगा। तो सब्लिमेशन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर NH4Cl ही है, ठीक है, तो सब्लिमेशन NH4Cl कर सकता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन आप देखो, सॉल्ट सब्लाइम नहीं करता, केरोसिन नहीं करता, वाटर शुगर भी नहीं करता, तो ये कोई ऑप्शन थोड़ी है। सब्लिमेशन वही करेंगे जो सब्लिमेशन जिनकी प्रॉपर्टी है, अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट से अलग करने की प्रॉपर्टी है, तो आ गया ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल मेथड, कहता है इनमें से किस सबस्टेंस को केमिकल मेथड से आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब केमिकल मेथड आप लगाओगे तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा क्या चीज़ नहीं टूटती, एलिमेंट। यहाँ पर NH3S को केमिकल मेथड लगाऊंगा, ये N2+3H2 में डिवाइड होकर आ जाएगा, ठीक है। हीलियम को तोड़ूंगा, हीलियम नहीं टूटेगा। मीथेन को तोड़ूंगा, मीथेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा, ठीक है। वाटर को तोड़ूंगा, वाटर हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस अलग कर देगा। तो ना टूटने वाला सवाल कहाँ पैदा नहीं हुआ,
यहाँ पे, ठीक है, हर कोई यहाँ पे टूट गया एक्सेप्ट हीलियम, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। केमिकल मेथड से नहीं टूटा ना, क्या करूँ, ऑप्शन बी आंसर है, हीलियम आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, अच्छा जी, इनकरेक्ट डाला है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, मतलब मेरे को जो गलत है वो बताना है। देखो सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर होता है, प्रोसेस बताता हूँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के स्टेप्स बताता हूँ। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के स्टेप्स देखो किस तरीके से हैं। सबसे पहले होता है सेडिमेंटेशन, अब समझाने नहीं बैठ जाऊंगा, काफी लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है सेडिमेंटेशन, मतलब इसमें जो स्लरी वगैरह होता है वो उसको अलग करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, सेडिमेंटेशन। सेकंड नंबर पे होता है लोडिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है फिल्ट्रेशन, और फोर्थ नंबर पे इसको करते हैं क्लोरीनेशन। इस तरीके से ये 4 स्टेप हैं जिसकी दम पे पानी जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, लोडिंग, क्लोरीनेशन, ये सारे के सारे जो है काफ़ी आसान है, जिनके दम पे सेडिमेंटेशन होता है, लोडिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है और क्लोरीनेशन होता है। अब देखो क्या ये इन ऑप्शंस के अलावा कोई है यहाँ पे। सेडिमेंटेशन होता है, ये ऑप्शन गलत है। लोडिंग भी होता है, क्लोरीनेशन भी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होता है प्यूरिफिकेशन के टाइम में, बताया मैंने, नहीं हो रहा है। देखो पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, सेकंड स्टेप है लोडिंग, थर्ड स्टेप है फिल्ट्रेशन, फोर्थ स्टेप इज क्लोरीनेशन। तो ये इसका जो सही आंसर है आंसर सी, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, कहता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें से क्या क्या चीज़ बढ़ेगी। देखो ध्यान से, अच्छे से बताता हूँ। इनमें जो जो ऑप्शन है वो सारे देखो, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। सारे ऑप्शंस दिए। इसमें जो कॉमन ऑप्शन है वो है इवेपोरेशन, दूसरे नंबर पे डिफ्यूजन, तीसरे नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, चौथे नंबर पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, पांचवें नंबर पे सॉल्युबिलिटी। यही 5 ऑप्शंस घुमा फिरा के 4 बार दिए, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसमें से क्या क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इवेपोरेशन टेम्परेचर इंक्रीज करने के इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा ये। डिफ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज होगा, ज्यादा डिफ्यूज करेगा ना, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस कंप्रेस हो रही है, टेम्परेचर देंगे तो गैसेस कंप्रेस नहीं ना होती, तो कंप्रेशन आंसर नहीं है। एक्सपेंशन, गैसेस क्या एक्सपैंड होती है, हाँ टेम्परेचर दो तो गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड होती है, ज़्यादा एक्सपैंड होती है तभी तो ज़्यादा डिफ्यूजन है और ज़्यादा एवेपोरेशन है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, हाँ टेम्परेचर दो तो सॉल्युबिलिटी अच्छा है। तो ये 4 चीज़ें होती है। देखो ये 4 ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। कॉम्प्रेशन को छोड़ दो, जहाँ जहाँ कॉम्प्रेशन उस ऑप्शन को गलत कर दो। यहाँ कॉम्प्रेशन है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, यहाँ कॉम्प्रेशन है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, और कहाँ कॉम्प्रेशन, यहाँ कॉम्प्रेशन, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बजाय इसके कि ये 3 सही हैं, ये 3 सही है तो इसका ऑप्शन सी है। जबकि देखा जाए डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, यहाँ भी ये ऑप्शन 2 सही है लेकिन एक गलत है। यहाँ पर इवेपोरेशन सही है, सॉल्युबिलिटी सही है लेकिन कंप्रेशन गलत है। इस हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन, जहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है, सारे जो पार्ट्स दिए हैं वो सही है, तो सी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of options. इसने बोला कि गैसेस जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी और लिक्विड होगी। गैसेस को किस में कन्वर्ट किया इसने, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट किया इसने, लिक्विड में। अब गैसेस को लिक्विड करने के लिए और कंप्रेस करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है, लिक्विफाइड बोला ना, लिक्विफाई करने के लिए देखो करना क्या होता है। लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर हमेशा गैसेस का लो रखना और प्रेशर जितना हाई दे सकते हो उतना हाई दे देना, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गैसेस लिक्विफाई होती है, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में गैसेस जो है वो क्या होती है, वो होती है गैसेस में कन्वर्ट होती है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये 2 स्टेप्स जो है ये लिक्विफिकेशन के लिए ज़रूरी है। देखो टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई कहाँ पर है, टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई। टेम्परेचर लो है यहाँ पे, प्रेशर हाई है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर इसका पहले कर चुके हैं। इवेपोरेशन आंसर है, ज़्यादा कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, समझाया भी था, प्रीवियस देख लो। अभी पीछे इसी सेट में क्वेश्चंस थे और उसी में एक सवाल था इवेपोरेशन को लेके, समझा दिया था। तो ये आपके 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए आज के। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपकी कितनी स्कोरिंग बन रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।